मैंने एक कविता लिखा है हास्य व्यंग्य के साथ इस समाज का चरित्र चित्रण करते हुए कि आखिर इस समाज में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। कोशिश किया हूँ कि आपके अनुभूतियों को छूने का कविता के माध्यम से, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 मिनट की कविता है। कविता का शीर्षक है पढ़ी लिखी लुगाई। कविता का शीर्षक है पढ़ी लिखी लुगाई। एक पत्नी ने अपने पति को एक दिन समझाया एक प्लान, खूब मजे में रहेंगे अगर कम रहे हमारे संतान। एक पत्नी ने अपने पति को एक दिन समझाया प्लान, खूब मजे में रहेंगे अगर कम रहे हमारे संतान। सरकार भी हमारी मदद करेगी और जीवन बिताना होगा आसान। पति ने सहमति में सिर को हिलाया, पत्नी की प्लान से मन ही मन मुस्काया। पति ने सहमति में सिर को हिलाया, पत्नी की प्लान से मन ही मन मुस्काया। आगे भी पत्नी ने सुनाया दस्तान, आगे फिर पत्नी ने सुनाया दस्तान। इतने लंबे परिवार में जीने से हो रहे परेशान। अरे इतने लंबे परिवार में जीने से हो रहे परेशान। ध्यान दीजिएगा, इस परिवार में मैंने सदस्यों की संख्या काउंट करके देखिएगा कि सदस्य कितने हो रहे हैं। एक संयुक्त परिवार और एक एकल परिवार की मैंने महत्ता बताने का काम किया है कि इतने लंबे परिवार में जीने से हो रहे परेशान। जहाँ तुम्हारे भैया भाभी साथ में है देवरान, जहाँ तुम्हारे भैया भाभी साथ में है देवरान। 2 बहनें भी छोटी हैं लेकर तुमसे कुछ अरमान। माँ बाप भी बूढ़े हैं, माँ बाप भी बूढ़े हैं। बड़े भाई को है 4 संतान, देवर देवरानी के तीनों बच्चे बड़े ही हैं शैतान। देवर देवरानी के तीनों बच्चे बड़े ही हैं शैतान। अभी हम बिन बच्चों के बिता रहे जीवन का सैलाब। क्यों न इनसे अलग होकर अपना जीवन करे खुशहाल। एक पत्नी ने अपने पति को एक दिन समझाया प्लान। इतना सुन पति का गुस्सा चढ़ गया 7वां आसमान। पत्नी को डांटते हुए बोला, किसने खराब कर दिया तुम्हारा दिमाग। इतना सुन पति का गुस्सा चढ़ गया 7वें आसमान। पत्नी को डांटते हुए बोला, किसने खराब कर दिया तुम्हारा दिमाग। जिस माँ बाप ने पाल पोस कर हमको बड़ा किया है, जिस माँ बाप ने पाल पोस कर हमको बड़ा किया है, उन्हीं से तुम अलग रहने की बता रही हो प्लान। जिस भैया की अंगुली पकड़कर पूरी जिंदगी चला हूँ, जिसकी सुखमयी छत्र छाया में आज तक पला बढ़ा हूँ, उन्हीं से तुम अलग रहने की बता रही है प्लान। जिस छोटे भाई ने इन बाजुओं को जिस छोटे भाई ने इन बाजुओं को दिया है हरदम साथ। हर साल सावन में राखी से बहन सजाती हाथ, उन्हीं से तुम अलग रहने की बता रही हो प्लान। पत्नी ने फिर प्रेम से खेला पति से आखिरी दाव, मुस्कुरा के फिर समझाया आगे का प्लान। पत्नी ने फिर प्रेम से खेला पति से आखिरी दाव, मुस्कुरा के फिर समझाया आगे का प्लान। ध्यान से सुनो सैया मेरी बात, पढ़ लिख कर इतना नहीं जानते बिछाना है अपनी बिसात। तुम MA PhD हो, मैं BEd MEd हूँ। तुम सरकारी नौकरी में, मैं प्राइवेट की प्राचार्या हूँ। हम दोनों से ही चलता है घर का सारा भार। समझो मेरी बात बलम जी, मत बनो नादान, मत बनो नादान। बड़े भैया तुम्हारे करते नेतागिरी, छोटा भाई पढ़ लिख कर नहीं दिखाता कारीगरी। बहनें अभी करने को शादी, पिताजी की आवश्यकता खेती से नहीं है पूरी। सारा खर्चा हम क्यों चलाएं, परिवार का बंधन हम क्यों निभाएं। पत्नी ने समझा दिया पति की परिवार की भागीदारी। बात सुन प्रेयसी की पति की आंखें भरे आई। किससे अलग रहने की बात करती, जिस परिवार का संस्कार ही है करना एक दूसरे की भलाई। माथा ठोक कर बैठ गया पति, सोचने लगा क्यों पढ़ी लिखी से हुई सगाई। इससे तो अनपढ़ अच्छी है जो पूछती नहीं पति की कमाई। पति की सेवा भी खूब करती है, एक रहे परिवार समझती इसी में भलाई। पड़ोसी मेरा खुश है पाकर अनपढ़ लुगाई।
पाकर अनपढ़ लुगाई। धन्यवाद।